साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका विवाह तो संपन्न हो गया है, लेकिन अभी तक वो अपनी पहली संतान का इंतजार कर रहे हैं, अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके, खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको एक एक बिंदु बिल्कुल तार्किक ढंग से समझ में आ जाए। आज हम मकर लग्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये स्क्रीन पर रही एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका, लिखा हुआ भी है ऊपर, और लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है। 10 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। अब ये स्त्री पर भी लागू है, जो बातें हम कह रहे हैं वो पुरुष पर भी लागू है। साथियों, जब भी हमें प्रथम संतति के बारे में विचार विमर्श करना होता है, निर्णय करना होता है, तो हमें दृष्टिपात करना है इस पंचम भाव पर, या इस पंचम भाव के अधिपति पर, जो कि इस जन्म पत्रिका में बनते हैं शुक्र देव। ठीक है। अब शुक्र देव के पास में डिपार्टमेंट है पहली संतान प्राप्त करने का। तो जब भी इनको शुक्र की महादशा आएगी, इनको पहली संतान अवश्य मिलेगी। जब भी इनको शुक्र की अंतरदशा आएगी, इनको पहली संतान अवश्य मिलेगी। जब भी शुक्र के जो गोचर का भ्रमण यहां पर पंचम भाव में होगा, उसका असर, तो प्रबल संभावना है कि इनको प्रथम संतान अवश्य मिल जाए। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में शुक्र देव स्वयं ही उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो गए हैं, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, तो वो त्रिक भावों में यहां पर विराजमान हो गए, ऐसी परिस्थिति में वो अननेसेसरी डीले जरूर कराते हैं प्रथम संतान में। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के और इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएं, तो कोई तो कहेगा कि भाई ये त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में एक्सचेंज, ये एक्सचेंज अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच राशि के वो हो गए हैं, तो वो अननेसेसरी डीले यहां पर जरूर कराएंगे। इसके अतिरिक्त यदि शुक्रदेव जन्म पत्रिका में स्वयं 0 डिग्री के बैठे हुए हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, इन परिस्थितियों में, या शुक्रदेव अस्त अवस्था में है, अस्त हो चुके हैं, सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज कंजक्शन में है, इन सारी की सारी परिस्थितियों में जो ये जातक या जातिका है, इनको प्रथम संतान बहुत ज्यादा डीले, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ में होती है, कई बार नहीं भी होती। साथियों, अब दूसरी स्थिति समझते हैं। यदि इसी पंचम भाव में कोई ना कोई ग्रह विराजमान है, कोई भी ग्रह वो, तो वो ग्रह अपनी महादशा में या अपनी अंतरदशा में इनको प्रथम संतान अवश्य प्रदान करता है। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे तो इस पंचम भाव में कोई ग्रह है नहीं, भाव खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पंचम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा या उस ग्रह की अंतरदशा में इनको प्रथम संतान जो है वो अवश्य मिल जाती है। अब कुछ स्थितियों का यहां पर हमें वर्णन बहुत जरूरी है करना, और वो है कि साथियों, यदि इस पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए, और कोई आपको कहेगा कि भाई गुरु बहुत शुभ ग्रह है, पंचम भाव में विराजमान है, आपके संतान बहुत जल्दी होगी, नहीं होगी। नहीं होने का कारण यह है कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव एक अति मारक ग्रह होते हैं, और मारक ग्रह यहां बैठ करके भले ही उनका कारकत्व है, वो संतान में डीले कराने का कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं ट्यूमर की समस्या भी दे देंगे, किसी न किसी प्रकार का लीवर का रोग भी दे देंगे, मोटापे से भी व्यक्ति को वो ग्रसित जरूर कर देंगे। इसके अतिरिक्त यदि इस जन्म पत्रिका में
चंद्रमा यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए, और फिर किसी ने कह दिया कि भाई त्रिकोण में चंद्रमा उच्च राशि के उच्च के हैं, लेकिन वो इस जन्म पत्रिका में अति मारक है। अति मारक होकर के वो संतान में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेंगे, साथ ही घनघोर मानसिक प्रताड़ना, स्त्रियां हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस, स्त्रियां हैं तो मासिक धर्म की समस्या, और अत्यंत मानसिक तनाव, जैसी कि अभी हमने चर्चा की, वो ये स्थिति जरूर इनको दे देती है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव में विराजमान है, चूंकि सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, ऐसी स्थिति में वो यहां पर संतान में देरी करता है, और साथ ही पेट या पाचन तंत्र से संबंधित कोई अति गंभीर रोग इनको वो अवश्य दे देता है। साथियों, ऐसी सभी समस्याओं में आपको चाहिए कि जिस ग्रह की महादशा आपको अभी चल रही है, उस ग्रह की महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमारा आमतौर पर जनमानस का ऐसा सोचना होता है, कोई टोटका, कोई टोना, कोई ऐसा साधारण सा उपाय, लेकिन जब गंभीर बीमारी होती है तो चीर करके पस निकालना पड़ता है। वैसे ही महादशा मंत्र साधना जो है, वो ही इस गंभीर समस्या का जो है वो इलाज है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।